मतदान हो गया था गिरिडीह लोकसभा का 25 मई को ही। और अभी यहाँ कुंदा पंचायत के कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। थोड़ा सा यहाँ चौक टाइप से दुकान वगैरह है, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कल वोटिंग किया था। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कल इन्होंने किस पार्टी को समर्थन दिया है, किसको वोट किए हैं और इस कुंदा पंचायत से कौन पार्टी लीड करेगी, उसको जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? लोकनाथ महतो। हाँ, कल वोट किए थे? हाँ। कौन पार्टी को वोट दिए हैं, पुराना कि नया? नया पार्टी को। हाँ। तो नया पार्टी को देने का कारण पुराना सबको काहे छोड़ दिए पीछे? कारण तो बहुत है, लेकिन एक आध कारण बताइए नया पार्टी को चुनने के लिए। बूढ़ा काड़ा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। चलिए, यानी कि आपको नया काड़ा चाहिए। नया काड़ा चाहिए। चलिए, तो एक ककरा दिली दादू हमें? हाँ, जयराम महतो के। जयरामे महतो के। तो जयराम महतो की ले दिली? अच्छा देख लीजिए सर। अच्छा देखली से। हाँ। पुरान बढ़िया ना लगल? ना लागल थे। तो एक ककरा दिलियो? ओकरे दिलई ओकरे दिली, माने नावे काड़ा के। नावे दिलई। माने जयराम के डायलॉग पूरा याद हो तो इनके कि हम हाँ, नया काड़ा चाहे पुराना काड़ा, थक गया है, बुढ़ा गया है, वो सब काम नहीं करेगा। कदैया में सकता जाते हैं। चलिए, कदैया में सकता जाएगा। तो एक ककरा दिली भैया? नया पुरना? नया में तो हूँ नए में। अच्छा, नया में का कारण ले कि पुराना सबके भुलाई गेला कर नया में दिए के कुछ कारण? ओकर विचार से हमके पसंद लगलो। विचार पसंद लगल, यार कुछो? बस विचार पसंद लगल। चलिए, और भी भैया लोग हैं, लोग से भी पूछते हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? विकास कुमार महतो। विकास जी, ये बताइए कल आपका कुंदा पंचायत में कैसा मतदान पड़ा? कल बहुत ही गहमा-गहमी और भीड़ उमड़ी मतदाताओं के हम लोगों के बूथ में 166 और 167 नंबर कुंदा पंचायत में, और काफ़ी उत्साह देखा गया मतदाताओं में और भारी संख्या में लोग मौजूद हुए मतदान करने के लिए। और तकरीबन 76 या 77% मतदान हुआ हमारे बूथ में 166 नंबर में। जी, आप ये बताइए कि आप पुराना पार्टी को दिए कि नया पार्टी को वोटिंग किए? देखिए, हम लोग मैं खुद जब से हमारा वोटर आईडी या पहचान पत्र बना तब से मैंने बीजेपी और बीजेपी सहयोगी दल को ही वोट देते आया हूँ बराबर से, क्योंकि मोदी जी अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन हमारा जो अब पिछले कार्यकाल जो रहा है पुराना संसद का, वो काफ़ी निराशाजनक रहा है। उन्होंने विकास तो मोदी के नाम तो मोदी का लेते हैं, पर विकास मोदी जैसा कर नहीं पाते हैं, और वो जनता से उनका कनेक्टिंग नहीं रहा वो ऐसा। वो सिर्फ अपने जो निजी आदमी हैं उन लोगों से उनकी मुलाकात होती रहती है, उन लोगों से बातचीत होती है। बाकी जो और जनता है या और भी जो ग्रामीण हैं उनसे उनका कोई ताल्लुकात नहीं रहा है, और पंचायत का दौरा भी बहुत कम वो करने लगे हैं, जिस कारण से हम लोगों में थोड़ा सा निराशा रही। और इधर से जयराम दा आंदोलन करते करते काफ़ी सारे आंदोलन किए, और हम भाषा आंदोलन को लेकर के वो हाईलाइट हुए, और उसके बाद संसदीय चुनाव में उतरे। और उनके जो मुख्य जो क्या बोलते हैं मुद्दे हैं, 1932 का खतियान हो या फिर नियोजन आधारित नियोजन नीति हो, स्थानीयता का सवाल हो, या 28% OBC आरक्षण का सवाल हो, इन जटिल मुद्दों पे देखे होंगे कि बड़े बड़े नेता मुंह फेर लेते हैं और सदन में इनकी चर्चा तक नहीं करते हैं, जिस कारण से हम लोगों ने नई पार्टी JLKM JVKSS को समर्थन दिया, और इस बार पूर्ण रूप से उन्हीं को वोट पड़ा है, तकरीबन 70 से 80% हम लोगों के पंचायत में। मतलब यही मुद्दा के कारण आप पुराने नेताओं को छोड़ दिया और नया नेता को? जी, देखिए, रोड पुलिया और कुआं ये सब बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होते रहेंगे। जितने भी बजट निकलेंगे ये सारे काम होते रहेंगे, चाहे सांसद में कोई भी रहे। रविंद्र पांडे जी भी थे तो ये काम हो रहे थे, चौधरी भी जी हैं तो ये काम भी हो रहे हैं, और जयराम दा भी बनेंगे तो ये काम होते रहेंगे। लेकिन बात रही जो झारखंडियत की, जो लोकलिटी की, जो हम लोगों का हक बाहरी व बिहारी लोग या फिर जो भी है यूपी से हैं या कहीं से भी आकर के हम लोगों का हक मार रहे हैं, तो उस चीज़ को दूर भगाने के लिए हम लोगों ने गरीब लड़का टाइगर दयाराम दादा का समर्थन किया है। अभी आप देखे होंगे कि हम लोगों के पास में ही TPS ललपनिया पावर प्लांट है। अभी आप यहाँ जाइएगा तब देखिएगा तकरीबन 60 से 70% बिहारी भाई भरे हुए हैं, जबकि हम लोग यहाँ से तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर ही है, लेकिन हम लोग बेरोज़गार हैं। मैं खुद BCom किया हूँ, अकाउंट ऑनर से हमारा 70% नंबर है, लेकिन और ITI भी किया हूँ, लेकिन बार बार अप्लाई करने, चाहे सोर्स पैरवी के ज़रिए हो या एग्ज़ाम के ज़रिए हो, हमारा सिलेक्शन कभी होता ही नहीं है। और गाँव का एक भी पढ़ा लिखा युवा
यहाँ पे कार्यरत नहीं है TTPS पर ललपनिया पावर प्लांट में। यहाँ कि कहीं ना कहीं आप बेरोजगारी के मुद्दे पर भी आप जयराम महतो को वोट दिए। बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी आप देखेंगे CGL का पेपर लीक हो गया, CGL का पेपर लीक हो गया। अब उन स्टूडेंट का क्या होगा जो इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे थे। और पिछली बार जो टीचर भर्ती की भी जो प्रक्रिया हुई उसमें भी आप देखेंगे बिहारी लोगों को सीधे क्या बोलते हैं डायरेक्ट उसमें एंट्री हो गया और यहाँ लोकल लोगों का हक मारा गया। उसमें भी ज़्यादातर अभ्यर्थी बाहर के ही थे, तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। और हम लोग रघुवर से तो परेशान थे ही, उनको छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा को चुने। ये भी 1932 का दिखा करके लालच दिखा करके वोट लिए और ये भी काम नहीं किए। अच्छा, आप जितना चीज़ बोले तो अगर जयराम महतो गिरिडीह से जीतेंगे तो ये सब जितने भी समस्याएं हैं सॉल्यूशन आप लोग के लिए कर पाएंगे? उम्मीद है, सबसे बड़ा उम्मीद तो है हम लोग का कम से कम नियोजन नीति होना चाहिए। हम लोगों का तो समय गया, हमारे आने वाले पीढ़ी कम से कम इसका लाभ ले। नियोजन नीति ज़रूरी है और 28% OBC आरक्षण ज़रूरी है जो पहले होते हुए भी हटा दिया गया है और ये होना चाहिए क्योंकि आप लोगों को पता ही है मीडिया बंधुओं को कि हमारे झारखंड में सबसे ज़्यादा OBC भी कास्ट बिलोंग करते हैं, तो उनका जो पहले से जो हक था वो कम से कम मिल जाए। और उम्मीद करते हैं कि टाइगर दा ये दिलाने का काम करे, क्योंकि ज़रूरी भी है कि हम देखिए अभी हम लोग कछपाल और दारोगा का हम लोग एग्ज़ाम लिखे थे अपने समय में, तकरीबन 12 या 9 नंबरों से हम लोगों का चूक हो गया। अगर यही आरक्षण रहता तो हम लोग शायद अभी दारोगा में रहते हैं या कछपाल में। चलिए कि दादू कल वोट मार ले रहे? हाँ, केकरा वोट दे ले रहे? कौन छापे? जयराम के कौन छापे दे ले रहे? गैस सिलेंडर में। हाँ। मैंने तो फैन लागी, मतलब जयराम महतो के जाना ही हम जानो ही पूरा बहुत बड़ा फैन लागी तब तो ना। कहीं तोरे उम्र के मथुरा महतो हो, CP चौधरी हो, किनके नहीं दिली फोटो? नहीं बढ़िया लागो रहती जयराम महतो। हाँ, बढ़िया लागो। चलिए इधर आइए तो थोड़ा आपसे हुआ? हाँ, हो गया इनको तो। दिगंबर जी कल वोट था, वोट दिए थे कल? बिल्कुल। किसको वोट दिए? कौन पार्टी? नया पुराना? जयराम महतो। जयराम महतो आप भी? हाँ। जयराम महतो को देने का कुछ एकाध कारण और पुराना नेता लोग को छोड़ने का कारण बताइए। जयराम महतो का देने का कारण है कि वो स्थानीय नीति पे बात कहता है, नियोजन नीति पे बात कहता है, खतियानी पे बात कहता है। उसी को देखकर हम लोग उसको वोट किए हैं कि जो हमारे हित में बात कहता है। पुराने नेता अभी तक कितने आए, कोई इस मुद्दे पे नहीं उठाया, बस उसी को देख कर हम लोग वोट किए हैं, वही उम्मीद से। यानी नया नेता चुने हैं तो क्या क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग गिरिडीह से? उम्मीद तो वही सब है। सबसे पहले स्थानीय नीति, नियोजन नीति, खतियानी, इसी मुद्दों पे हम लोग वोट किए हैं। जो मुद्दा को लेकर जनता के बीच में आए जयराम महतो और एक नेता के रूप में उभरे, उन मुद्दा को पूरा करना चाहिए उनको, है ना? हाँ, पूरा के बाद करेंगे ही, उम्मीद है पूरा उम्मीद है। उसी उम्मीद में हम लोग अभी उसको वोट किए हैं, तो उम्मीद वो तोड़ेंगे नहीं। चलिए आइए तो थोड़ा रोड के इधर भी थोड़ा 1-2 आदमी है, जरा इन लोग से भी बातचीत करते हैं। जोहार भाई। जोहार। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार महतो। कल वोट था, दिए थे? हाँ, दिए थे। अच्छा, नया पार्टी को दिए पुराना पार्टी? नया पार्टी को। नया पार्टी को वोट दिए। क्या सोच के नया पार्टी को दिए? कौन सा ऐसा बात है कि नया पार्टी को आप चुने, पुराना सबको भुला दिए? जयराम दा का जो सोच और विचार है, जुआ के प्रति उसका बहुत सोच है। जी। जैसे कि अभी हम लोग का झारखंड अलग हुए 23 साल दिन हो गया, लेकिन ना आज तक हम लोग का कोई पहचान मिला है, ना कोई नीति, ना नियम। 32 का खतियान, उद्योग नीति, शिक्षा नीति, कोई नीति अभी तक नहीं बना है। और जयराम दा का सोच है कि ये सब नीति को लागू करना है और वही उसका सोच और विचार के चलते हम लोग जयराम दा को वोट किए हैं। अच्छा, जितना चीज़ आप बोले, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, नियोजन नीति, तो 23 साल तक जितना भी नेता सब था, क्या ये सब कर सकता था कि नहीं कर सकता था? क्यों नहीं किया? कर सकता था लेकिन किया नहीं। इसी कारण आप नया नेता को चुने? हाँ, नया चेहरा को चुने हैं और जुआ चेहरा को चुने हैं। कितना भरोसा है जयराम पर कि ये सब जो नीति पर बना पाएंगे? एकदम 100% भरोसा है जी। चलिए और भी 1-2 दादा है, इन लोग से भी पूछते हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा विभव कुमार। विभव जी, आप ये कल वोट किए थे? जी हाँ, किए थे। नया पार्टी में कि पुराना पार्टी में? नया पार्टी को ही मौका दिए हैं। नया पार्टी, ऐसा क्यों? नया पार्टी पुराना को छोड़ दिए? पुराना बहुत सालों से देख रहे हैं, कहीं कोई वैसा कुछ काम नहीं कर रहा। कई साल से धोखा मिला जी, धोखा और सिर्फ धोखा ही मिल रहा है। तो उसी धोखा को मतलब कि तो जो उसका बरकरार था जो झारखंड में, उसको तोड़ने के लिए नया पार्टी को दिए। जी, एक बार नया चेहरा को आना जरूरी है। जैसा इनका सोच है उस हिसाब से सही सोच रहे हैं। अब आगे देखते हैं इनको ही, जैसा अगर काम सही करेंगे तो अगले बार भी लाएंगे। अच्छा, लोकसभा क्षेत्र में
तो आपके हम यहाँ गोमिया प्रखंड में बात करते हैं, गोमिया विधानसभा में कैसा माहौल था जेबी केसेस का? बहुत ज़्यादा। कल तो एक तरफा वोट पड़ा है। एक तरफा वोट पड़ा जी, एक तरफा वोट पड़ा है। 95% जेबी केसेस ले गया है। उम्मीद है निकल जाएंगे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, गरीब का बेटा है जी, तो किसान का बेटा है, किसान का बेटा है, किसान का सोच है आगे जब जो भी करेगा किसान के हित में ही करेगा। इसीलिए गरीब को बेटा सोच के ही मतलब वोटिंग किए आप? जी, जो भी है हमारे जैसा ही हमारा भाई ही है। चलिए, तो यहाँ का भी लोगों में रुझान था कि कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो को ही लोग वोट दिए हैं और एक नया युवा उभरता हुआ चेहरा है, उसको उस पर विश्वास जताते हुए यहाँ जो अभी हम कुंदा पंचायत के खखड़ा गांव में मौजूद है, यहाँ के युवाओं ने उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया हुआ है और उन्हीं के भरोसे पर जो है टाइगर जयराम महतो को कल यहाँ पर वोटिंग मिला है गैस सिलेंडर छाप में। और यहाँ से भैया लोग का कहना है कि उनको बहुमत वोट से विजय होंगे। अब देखना यह होगा कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो किसके पक्ष में आएगा, कौन से पार्टी जो है गिरिडीह लोकसभा का सांसद होगा, ये तो वक्त बताएगा 4 जून को ही। तो अभी के लिए बस इतना है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।